सच बोलूं, तुम इसलिए पीछे नहीं हो क्योंकि तुम में टैलेंट कम है। तुम पीछे हो क्योंकि तुम लाइफ को बिना रूल्स के खेल रहे हो। स्कूल ने सिखाया सिलेबस फॉलो करना, कॉलेज ने सिखाया डिग्री लेना, पर लाइफ के रूल्स वो किसी ने नहीं बताए। रिजल्ट ये हुआ, मेहनत हो रही है, टाइम जा रहा है, पर प्रोग्रेस जीरो। आज मैं मोटिवेशन देने नहीं आया हूं। आज मैं 11 रूल्स शेयर करूंगा जो अगर पहले पता होते तो शायद इतनी गलतियां रिपीट नहीं होती। ये रूल्स सिंपल है, पर इग्नोर किए तो लाइफ सेम जगह घूमती रहेगी। रूल नंबर 1 से शुरू करते हैं, क्लैरिटी। क्योंकि जब तक तुम्हें पता नहीं तुम्हें चाहिए क्या, तुम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। सच बोलूं, ज्यादा लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट कम होता है। वो फेल होते हैं क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि चाहिए क्या। लोग बोलते हैं बस सक्सेसफुल होना है, बस पैसा चाहिए, बस लाइफ सेट हो जाए। ये गोल्स नहीं है, ये कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन का रिजल्ट जीरो डायरेक्शन। अनलकी होना रेयर है, कंफ्यूज्ड होना कॉमन है। अगर तुम खुद क्लियर नहीं हो कि तुम क्या चाहते हो तो दुनिया कैसे हेल्प करेगी। सोचो तुम गूगल मैप्स खोलो और डेस्टिनेशन ही ना डालो, गाड़ी चलेगी हाँ, पर कहां पहुंचेगी? किसी रैंडम जगह। लाइफ भी वैसी चलती है। ये मोटिवेशन का टॉपिक नहीं है, ये साइंस है। तुम्हारा दिमाग एक मशीन है, उसे एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन चाहिए। अगर तुम बोलो मैं रिच बनना चाहता हूं, दिमाग बोलेगा कितना रिच, कब तक, कैसे? आंसर नहीं मिला, ब्रेन आइडल मोड पे। लेकिन अगर तुम बोलो अगले 2 साल में मुझे एक्स स्किल सीखनी है, वाई इनकम रीच करनी है, तब दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू करता है। क्लैरिटी मिलते ही ब्रेन काम पे लग जाता है। ये लाइन सिंपल लगती है, पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस डेंजरस हैं। वेग ड्रीम का मतलब नो डेडलाइन, नो प्लान, नो प्रेशर। और जहां प्रेशर नहीं होता वहां प्रोग्रेस भी नहीं होती। इसलिए लोग 5 साल बाद भी वहीं खड़े मिलते हैं, बस एज बढ़ जाती है। ड्रीम सेम रहता है, एफर्ट जीरो। टैलेंट बिना डायरेक्शन के यूजलेस है, और क्लैरिटी बिना टैलेंट के भी काम कर लेती है। एक एवरेज बंदा जिसको क्लियर पता है कि क्या चाहिए, वो एक टैलेंटेड बट कंफ्यूज बंदे से आगे निकल जाता है। हिस्ट्री, करियर्स, बिजनेस, सब जगह ये पैटर्न रिपीट होता है। तो पहला रूल सिंपल है पर इजी नहीं। पहले डिसाइड करो कि तुम क्या चाहते हो, बाकी सब बाद में आता है। क्योंकि जब तक डेस्टिनेशन क्लियर नहीं, कोई भी मेहनत बस रनिंग इन सर्कल्स है। और जब क्लैरिटी आ जाती है, तब गेम सीरियसली शुरू होता है। रूल 2, बिल्ड द राइट स्किल्स, नॉट जस्ट डिग्रीज। अब एक हार्ड ट्रूथ सुनो, डिग्री लेने से कोई वैल्यूबल नहीं हो जाता। डिग्री सिर्फ एक एंट्री टिकट है। स्टेडियम के अंदर मैच जीतने के लिए स्किल्स चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या है, लोग सोचते हैं डिग्री मिल गई अब लाइफ सेट। नहीं, बस लाइन में खड़े होने की परमिशन मिली है। डिग्रीज अलोन डोंट मेक यू वैल्यूबल। अगर डिग्री ही सब कुछ होती तो इतने एजुकेटेड लोग अनएम्प्लॉयड नहीं होते। कंपनी, क्लाइंट या दुनिया तुमसे ये नहीं पूछती तुमने कौन सा कॉलेज किया है। वो एक ही चीज पूछती है, तुम मेरे काम का क्या सोल्यूशन ला सकते हो। और डिग्री इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देती। स्किल्स दैट सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स डू। वैल्यू का सिंपल फॉर्मूला याद रखो, प्रॉब्लम सॉल्व इक्वल्स पैसा। जिस बंदे के पास स्किल है जो टाइम बचा दे, पैसा बचा दे, रिजल्ट इंप्रूव कर दे, उससे कोई इग्नोर नहीं करता, चाहे वो कॉलेज टॉपर हो या ड्रॉप आउट। स्किल विंस। लर्न कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अडेप्टेबिलिटी। यहां लोग गलती करते हैं, वो सिर्फ टेक्निकल स्किल पे अटक जाते हैं। लेकिन सच ये है, कम्युनिकेशन होगी नहीं तुम अपनी स्किल बेच नहीं पाओगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी नहीं तुम रिप्लेस हो जाओगे। अडेप्टेबिलिटी होगी नहीं तुम आउटडेटेड हो जाओगे। वर्ल्ड फास्ट मूव कर रही है, जो चेंज के साथ नहीं बदला वो गेम से बाहर। द वर्ल्ड पेज फॉर यूजफुलनेस नॉट सर्टिफिकेट्स। ये लाइन इमोशनल नहीं है, इकोनॉमिक रियलिटी है। सर्टिफिकेट वॉल पे लगता है, यूजफुलनेस टेबल पे रखी जाती है। जिस दिन तुम यूजफुल हो गए उस दिन दुनिया तुम्हें ढूंढेगी, और जब तक तुम सिर्फ पेपर के सहारे हो तुम्हें दुनिया ढूंढने निकलना पड़ेगा। तो रूल 2 क्लियर है, डिग्री रखो पर उसके पीछे मत छुपो, स्किल बनाओ और उसे प्रूफ करो। क्योंकि क्लैरिटी के बाद जो अगला स्टेप है वो सिर्फ एक चीज है, मेहनत, रियल अनकंफर्टेबल मेहनत। रूल 3, वर्क हार्डर देन यू थिंक इज नेसेसरी। लेट्स किल अ डेंजरस लाइफ फर्स्ट। सोशल मीडिया ने तुम्हें यह बिलीव करवा दिया है कि सक्सेस स्मार्ट हैक्स, क्विक ट्रिक्स या वर्क लाइफ बैलेंस फ्रॉम डे 1 से आता है। गलत। सक्सेस हमेशा उतनी मेहनत मांगता है जितनी तुम एक्सपेक्ट नहीं करते। सक्सेस रिक्वायर्स मोर एफर्ट देन सोशल मीडिया शोज। इंस्टाग्राम पे तुम रिजल्ट देखते हो, प्रोसेस नहीं। हाईलाइट रील देख के लोग सोचते हैं बस एक आइडिया चला और लाइफ चेंज। रियलिटी, लेट नाइट्स, बोरिंग रेपिटेशन, जीरो अप्रिसिएशन फेज। वो पार्ट कोई पोस्ट नहीं करता। और जो बंदा ये सच एक्सेप्ट नहीं करता वो पहले ही गिव अप कर देता है।
कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स अनरिलायबल होती हैं। आज हाई, कल जीरो। अगर तुम सिर्फ मोटिवेटेड डेज पे काम करोगे तुम ज्यादा दिन तक कुछ नहीं कर पाओगे। कंसिस्टेंसी का मतलब है आज मूड नहीं है फिर भी काम, आज रिजल्ट नहीं मिला फिर भी काम, आज अप्रिसिएशन नहीं मिली फिर भी काम। गेम वही जीतता है जो बोरिंग डेज पे भी शो अप करता है। शॉर्टकट्स रेयरली वर्क लॉन्ग टर्म। शॉर्टकट का मतलब होता है काम कम रिजल्ट ज्यादा। अगर शॉर्टकट रियल होता तो सब सक्सेसफुल होते, पर शॉर्टकट का असली रिजल्ट होता है शैलो स्किल्स, वीक फाउंडेशन, जल्दी कोलैप्स। जो चीज टाइम लेती है वो रीजन से लेती है, और जो चीज बिना टाइम के मिल जाए वो ज्यादा दिन टिकती नहीं। डिसिप्लिन मैटर्स मोर देन पैशन। पैशन ओवररेटेड है, डिसिप्लिन अंडररेटेड। पैशन तुम्हें शुरू कराता है, डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश कराता है। पैशन मूड पे डिपेंड करता है, डिसिप्लिन डिसीजन पे। और लाइफ में जीतने के लिए मूड नहीं सिस्टम चाहिए। रूल 3 का बॉटम लाइन सिंपल है, उतनी मेहनत करो जितनी तुम अवॉइड करना चाहते हो, वहीं तुम्हारा ग्रोथ छुपा होता है। क्लैरिटी थी, स्किल्स बन रहे हैं, मेहनत लग रही है। रूल 4, मैनेज योर टाइम रूथलेसली। लोग बोलते हैं टाइम ही नहीं मिलता। सच ये है, टाइम मिलता है पर वेस्ट हो जाता है। और जो बंदा अपने टाइम का रिस्पेक्ट नहीं करता, लाइफ उसका टाइम और ज्यादा छीन लेती है। टाइम इज द रियल करेंसी, नॉट मनी। पैसा लूज हो जाए वापस आ सकता है, टाइम गया गेम ओवर। तुम पैसा कमा सकते हो, बोरो कर सकते हो, पर 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं खरीद सकते। इसीलिए जो लोग टाइम को कैजुअली लेते हैं वो लाइफ को भी कैजुअली जीते हैं। मोस्ट पीपल वेस्ट आवर्स डेली विदाउट रियलाइजिंग इट। तुम्हें लगता है तुम बिजी हो, रियलिटी तुम डिस्ट्रैक्टेड हो। नोटिफिकेशंस, एंडलेस स्क्रोलिंग, बस 5 मिनट ब्रेक्स, फेक प्रोडक्टिविटी। दिन खत्म हो जाता है पर काम का आउटपुट जीरो। और सबसे डेंजरस पार्ट, तुम्हें लगता भी नहीं कि तुम वेस्ट कर रहे हो। प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट वर्क ओवर अर्जेंट डिस्ट्रैक्शंस। अर्जेंट चीज लाउड होती है, इंपॉर्टेंट चीज साइलेंट। मैसेज बीप करेगा, कॉल आएगा, ईमेल पॉप होगा, पर जो चीज फ्यूचर बनाती है, स्किल प्रैक्टिस, प्लानिंग, डीप वर्क, वो क्वाइटली वेट करती है। जो बंदा अर्जेंट के पीछे भागता रहता है वो इंपॉर्टेंट कभी नहीं करता। इफ यू डोंट कंट्रोल योर टाइम, समवन एल्स विल। बॉस, फोन, एल्गोरिदम, लोग सब तुम्हारा टाइम चाहते हैं, और अगर तुमने बाउंड्रीज सेट नहीं की तो तुम पूरा दिन दूसरों के गोल्स पे काम करोगे। अपने गोल्स के लिए टाइम तब बचता है जब तुम दूसरों को नो कहना सीखते हो। रूल 4 का सच ये है, टाइम मैनेजमेंट टूल का टॉपिक नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का टॉपिक है। जिस दिन तुमने अपने टाइम को सीरियसली लेना शुरू किया, उसी दिन लाइफ का डायरेक्शन चेंज होना शुरू होता है। पर सुनो, मेहनत और टाइम कंट्रोल के बाद भी एक चीज है जो सब कुछ तोड़ सकती है। रूल 5, टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। एक ब्रूटल रियलिटी समझो, अगर तुम्हारी बॉडी या माइंड कोलैप्स हो गई, तुम्हारी सारी सक्सेस मीनिंगलेस हो जाती है। पैसा, स्टेटस, प्लान्स सब बेकार जब उठने की एनर्जी भी नहीं होती। नो सक्सेस मैटर्स इफ योर बॉडी और माइंड कोलैप्सेस। लोग बोलते हैं अभी थोड़ा पुश कर लेता हूं, बाद में हेल्थ देख लेंगे, पर बाद में अक्सर आता ही नहीं। बॉडी ब्रेक हुई, काम रुकता है, माइंड ब्रेक हुआ, लाइफ रुकती है। सक्सेस तभी काम की होती है जब तुम उसे लिव कर सको। एक्सरसाइज, स्लीप एंड मेंटल बैलेंस आर नॉन नेगोशिएबल। ये ऑप्शनल नहीं है, ये रिवॉर्ड नहीं है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। तुम अपनी बॉडी को इग्नोर करके हाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नो स्लीप, पुअर डिसीजंस, नो मूवमेंट, लो एनर्जी, नो मेंटल बैलेंस, ओवरथिंकिंग प्लस एंजाइटी। और फिर लोग बोलते हैं फोकस नहीं बन रहा। स्ट्रेस अनमैनेज्ड टर्न्स इनटू बर्नआउट। स्ट्रेस खुद प्रॉब्लम नहीं है, अनमैनेज्ड स्ट्रेस प्रॉब्लम है। थोड़ा स्ट्रेस ग्रोथ देता है, ज्यादा स्ट्रेस डैमेज करता है। जब तुम ब्रेक नहीं लेते, तुम्हारा माइंड खुद ब्रेक ले लेता है और वो अगली होता है। बर्नआउट का मतलब सिर्फ थकान नहीं, वो इंटरेस्ट, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस सब ले जाता है। हेल्थ इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये इंश्योरेंस जैसा है, आज का प्रीमियम कल का सर्वाइवल है। जो लोग हेल्थ को लेट समझते हैं वो ज्यादा महंगा प्राइस चुकाते हैं। जिम, स्लीप, मेंटल क्लैरिटी ये टाइम वेस्ट नहीं, ये परफॉर्मेंस अपग्रेड है। रूल 5 का बॉटम लाइन सिंपल है, तुम्हारी बॉडी और माइंड तुम्हारा व्हीकल है। अगर गाड़ी खराब हो, डेस्टिनेशन का कोई मतलब नहीं। अब तक तुम क्लियर हो, स्किल बना रहे हो, मेहनत कर रहे हो, टाइम कंट्रोल कर रहे हो, हेल्थ संभाल रहे हो, पर फिर भी लोग एक जगह अटक जाते हैं क्योंकि एक चीज उनके कंट्रोल में नहीं होती। रूल 6, कंट्रोल योर इमोशंस। एक अनकंफर्टेबल सच सुनो,
ज्यादा लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनमें स्किल कम होती है, वो हारते हैं क्योंकि वो कंट्रोल खो देते हैं। गुस्सा, ईगो, जेलसी ये सब मोमेंटरी लगते हैं, पर डैमेज परमानेंट होता है। इमोशनल रिएक्शंस रूइन करियर्स एंड रिलेशनशिप्स। एक गलत रिएक्शन, एक मैसेज, एक आर्ग्यूमेंट, एक इम्पल्सिव डिसीजन सालों का ट्रस्ट खत्म कर सकता है। करियर में भी जो बंदा प्रेशर में एक्सप्लोड करता है उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता। टैलेंट याद रहता है पर रिएक्शन सबसे ज्यादा याद रहती है। लर्न टू पॉज बिफोर रिएक्टिंग। कंट्रोल का मतलब इमोशंस को मारना नहीं, कंट्रोल का मतलब है डिले। रिएक्ट करने से पहले 5 सेकंड रुकना, बस इतना। ये 5 सेकंड तुम्हें रिग्रेट से बचाता है, तुम्हें मैच्योर दिखाता है, तुम्हें पावर देता है। जो बंदा पॉज कर सकता है वो सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। एंगर, जेलसी एंड ईगो आर साइलेंट डिस्ट्रॉयर्स। ये तीन कभी लाउड वार्निंग नहीं देते। एंगर बोलता है अभी जवाब दे, ईगो बोलता है मैं गलत कैसे हो सकता हूं, जेलसी बोलती है उसके पास क्यों है, और तुम रियलाइज भी नहीं करते कि तुम खुद अपना नुकसान कर रहे हो। ये स्लो पॉइजन है, डेली डोज, साइलेंट डैमेज। इमोशनल इंटेलिजेंस बीट्स रॉ इंटेलिजेंस। हाई आईक्यू तुम्हें स्मार्ट बना सकता है, हाई ईक्यू तुम्हें रेलेवेंट बनाता है। जो बंदा इमोशंस हैंडल कर लेता है वो टीम के साथ जीतता है, वो प्रेशर में क्लियर रहता है, वो लॉन्ग टर्म ग्रो करता है। दुनिया सिर्फ स्मार्ट लोगों से नहीं चलती, वो स्टेबल लोगों से चलती है। रूल 6 का ट्रूथ ये है, जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो किसी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। और जब तुम इमोशनली स्टेबल हो जाते हो तब एक चीज नेचुरली स्ट्रांग होने लगती है। रूल 7, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। एक मिथ तोड़ देते हैं पहले, मैं अकेला ही सब कर लूंगा। नहीं कर लोगे, ना करियर में ना लाइफ में। स्ट्रॉन्ग लोग इंडिपेंडेंट होते हैं पर सक्सेसफुल लोग कनेक्टेड होते हैं। लाइफ इज ईजियर विद द राइट पीपल अराउंड यू। राइट लोग सिर्फ हेल्प नहीं करते, वो तुम्हें स्टेबल रखते हैं। जब तुम कंफ्यूज्ड हो वो क्लैरिटी देते हैं, जब तुम डाउन हो वो ग्राउंड रखते हैं, जब तुम गलत जा रहे हो वो टोकते हैं। गलत लोग वो तुम्हारा एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। फैमिली, फ्रेंड्स एंड मेंटोर्स मैटर। हर रोल का काम अलग होता है। फैमिली इमोशनल बेस, फ्रेंड्स रियलिटी चेक, मेंटोर्स डायरेक्शन। जो बंदा इन तीनों को इग्नोर करता है वो हर डिसीजन खुद के लिमिटेड एक्सपीरियंस से लेता है और वहीं से गलती होती है। कट टॉक्सिक रिलेशनशिप्स अर्ली। ये रूल पेनफुल है पर नेसेसरी। टॉक्सिक लोग ऑब्वियस नहीं होते, वो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस, फोकस और एम्बिशन खा जाते हैं। जितनी देर तुम टॉक्सिक लोगों को झेलते हो उतनी देर तुम अपनी ग्रोथ डीले करते हो। लेट कट, डीप डैमेज। नेटवर्किंग इज नॉट मैनिपुलेशन, इट्स कनेक्शन। नेटवर्किंग का मतलब फेक स्माइल या यूज करना नहीं। नेटवर्किंग का मतलब है जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहना, वैल्यू एक्सचेंज, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। जो बंदा सिर्फ जब काम होता है तब मैसेज करता है वो नेटवर्किंग नहीं, अपॉर्चुनिज्म करता है और वो ज्यादा दूर नहीं जाता। रूल 7 का बॉटम लाइन, तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन तुम्हारे आसपास के लोग डिसाइड करते हैं, इसलिए चूज वाइजली, क्योंकि नेक्स्ट रूल यहीं से डेंजरस बन जाता है। रूल 8, एक्सेप्ट फेलियर विदाउट सेल्फ पिटी। एक बात क्लियर कर लेते हैं, फेलियर कोई ट्रेजेडी नहीं है, सेल्फ पिटी ट्रेजेडी है। हर कोई फेल होता है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कौन रुक जाता है और कौन आगे बढ़ता है। फेलियर इज नॉर्मल, नॉट शेमफुल। फेल होने का मतलब ये नहीं कि तुम यूजलेस हो, इसका मतलब है तुमने ट्राई किया। शेम तब होनी चाहिए जब तुम ट्राई ही नहीं करते पर फिर भी एक्सक्यूजेस देते हो। फेलियर लाइफ का फिल्टर है, वीक माइंडसेट को बाहर निकालने के लिए। वॉट मैटर्स इज हाउ फास्ट यू रिकवर। फेलियर के बाद 2 ऑप्शंस होते हैं, एनालिसिस, ड्रामा। मोस्ट लोग ड्रामा चूज करते हैं, मैं अनलकी हूं, मेरे साथ ही क्यों होता है, सिस्टम ही खराब है। रिकवरी स्लो हुई, लाइफ आगे निकल गई। फास्ट रिकवरी इक्वल्स कंपेटिटिव एडवांटेज। सेल्फ पिटी वेस्ट्स टाइम एंड एनर्जी। सेल्फ पिटी प्रोडक्टिव लगती है पर वो सिर्फ इमोशनल लेजीनेस है। तुम्हें लगता है तुम हील कर रहे हो पर एक्चुअली तुम अवॉइड कर रहे हो। टाइम जो सेल्फ पिटी में गया वो स्किल, प्लानिंग या नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं जाता और प्राइस फ्यूचर में पे करना पड़ता है। लर्न, एडजस्ट, मूव ऑन। फेलियर का एक ही सही यूज है, फीडबैक। क्या गलत हुआ, क्यों हुआ, नेक्स्ट टाइम क्या चेंज करना है, बस। नो ओवरथिंकिंग, नो आइडेंटिटी क्राइसिस। मूव ऑन मीन्स फॉरगेट नहीं, मूव ऑन मीन्स इंप्रूव करके आगे बढ़ना। रूल 8 का फाइनल ट्रूथ,
फेलियर को लेसन बनाओ, लेबल नहीं। विक्टिम बनोगे तो वही रह जाओगे। रूल 9, बी फाइनेंशियली स्मार्ट। लेट्स बी ऑनेस्ट, ज्यादा लोग पैसा कमाने की प्रॉब्लम से ज्यादा पैसा मैनेज ना कर पाने की प्रॉब्लम से फंसते हैं। इनकम बढ़ती है पर लाइफ बेटर नहीं होती। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल सेंस जीरो होती है। अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट वाइजली, 3 स्टेप्स हैं और लोग सिर्फ पहले पे अटक जाते हैं। अर्न, सेव नहीं प्रेशर, इन्वेस्ट नहीं स्टैग्नेशन। पैसा का फ्लो ऐसा होना चाहिए कि आज का पैसा कल का सपोर्ट बने। सिर्फ कमा के उड़ा देना स्ट्रैटेजी नहीं, ट्रैप है। अवॉइड अननेसेसरी डेट एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जितना कमाओ उससे ज्यादा दिखाना बंद करो। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब इनकम बढ़ी, खर्चे एक्सप्लोड। EMIs, गैजेट्स, स्टेटस परचेजेस सब धीरे धीरे तुम्हारी फ्रीडम खा जाते हैं। डेट अगर एसेट के लिए हो तो समझ आता है, वरना डेट सिर्फ फ्यूचर की सैलरी का लोन होता है। मनी गिव्स फ्रीडम नॉट हैप्पीनेस, बट फ्रीडम मैटर्स। पैसा खुशी गारंटी नहीं करता, ये सच है, पर बिना पैसा के ऑप्शंस कम हो जाते हैं और वहीं से स्ट्रेस शुरू होता है। फ्रीडम का मतलब गलत जॉब छोड़ पाना, टॉक्सिक सिचुएशन से निकल पाना, अपने डिसीजंस खुद लेना। और फ्रीडम चीप नहीं होती। फाइनेंशियल इग्नोरेंस इज एक्सपेंसिव। पैसा ना समझना भी एक कॉस्ट है। लेट इन्वेस्टमेंट्स, बैड डिसीजंस, स्कैम्स, रॉन्ग एडवाइस, हर गलती पैसा काट लेती है और टाइम भी। जो बंदा पैसा इग्नोर करता है, पैसा उसे इग्नोर कर देता है। रूल 9 का बॉटम लाइन, पैसा तुम्हारा बॉस नहीं होना चाहिए पर तुम्हारा सर्वेंट होना चाहिए। अब लास्ट के 2 रूल्स बचे हैं और अगला रूल सबसे ज्यादा टेस्ट करता है। रूल 10 है स्टे एथिकल इवन व्हेन इट्स हार्ड। सच ये है, गलत तरीके ज़्यादा टेम्पटिंग होते हैं जब प्रेशर हाई होता है, और वही मोमेंट होता है जब कैरेक्टर टेस्ट होता है। शॉर्ट टर्म गेन्स थ्रू रॉन्ग मीन्स डोंट लास्ट। रॉन्ग मीन्स फास्ट लगते हैं पर अनस्टेबल होते हैं। आज का शॉर्टकट, कल का रिग्रेट, परसों का डैमेज कंट्रोल। जो चीज़ गलत तरीके से बनी होती है वो एक दिन टूट ही जाती है, चाहे पैसा हो, करियर हो या रिलेशनशिप। रेपुटेशन इज हार्ड टू बिल्ड एंड ईजी टू डिस्ट्रॉय। रेपुटेशन कंपाउंड होती है रोज के छोटे डिसीजन से, पर एक गलत स्टेप सालों का ट्रस्ट वाइप आउट कर सकता है। और वंस रेपुटेशन गई, तुम्हें दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ता है, हर जगह, हर बार। वर्ल्ड सेकंड चांसेस कम देता है। इंटेग्रिटी प्रोटेक्ट्स यू इन द लॉन्ग रन। इंटेग्रिटी का मतलब हीरो बनना नहीं, मतलब क्लियर कॉन्शियंस। जब तुम सही हो, तुम्हें छुपाना नहीं पड़ता, तुम्हें फेक स्टोरीज नहीं बनानी पड़ती, तुम प्रेशर में भी स्ट्रेट रहते हो। इंटेग्रिटी स्लो लगती है पर स्ट्रांग होती है। सक्सेस विदाउट वैल्यूज इज एम्प्टी। पैसा हो, स्टेटस हो पर रिस्पेक्ट ना हो तो वो सक्सेस हॉलो होती है, अंदर से खोखला। तुम खुद को जस्टिफाई करते रह जाते हो पर सेटिस्फाई नहीं होते। रूल 10 का फाइनल ट्रुथ, कैरेक्टर वो चीज है जो तब भी दिखता है जब कोई देख नहीं रहा होता। अब सिर्फ एक लास्ट रूल बचा है और वो डिसाइड करता है कि तुम यहीं रुकोगे या आगे बढ़ते रहोगे। रूल 11, कीप इंप्रूविंग, नेवर सेटल। ये लास्ट रूल है और ऑनेस्टली सबसे डेंजरस भी, क्योंकि सेटल होना कंफर्टेबल होता है और कंफर्ट सबसे स्लो किलर है। लाइफ कीप्स चेंजिंग, यू मस्ट अडैप्ट। वर्ल्ड रुकता नहीं है, ट्रेंड्स, स्किल्स, सिस्टम्स सब अपडेट होते रहते हैं। जो बंदा सोचता है अब काफी है, अब चिल, वो एक्चुअली बोल रहा होता है मैं आउटडेटेड होने के लिए रेडी हूं। लाइफ में सर्वाइव वही करता है जो चेंज के साथ मूव करता है, चाहे फोर्सफुली ही क्यों ना हो। कंटिन्यूअस लर्निंग इज सर्वाइवल। लर्निंग ऑप्शनल नहीं है, ये हॉबी नहीं है, ये सर्वाइवल स्किल है। जो बंदा सीखना बंद करता है वो ग्रो करना बंद करता है, और जो ग्रो नहीं करता वो पीछे चला जाता है ऑटोमेटिकली। कंपटीशन को ब्लेम मत करो, तुम्हारी स्पीड कम पड़ गई है। कंफर्ट जोन्स स्लोली किल एम्बिशन। कंफर्ट लाउड नहीं होता, वो धीरे काम करता है। एक दिन बोलता है आज स्किप कर ले, फिर कल कर लेंगे, फिर वैसे भी सब ठीक ही चल रहा है, और एक दिन तुम रियलाइज करते हो एम्बिशन कहीं खो गया। कंफर्ट जोन जेल जैसा होता है, सेफ लगता है पर बाहर ग्रोथ होती है। लेवलिंग अप इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता, कोई डन मोमेंट नहीं होता। हर लेवल पे न्यू प्रॉब्लम्स, न्यू स्किल्स, न्यू माइंडसेट चाहिए। जो बंदा हर लेवल पे खुद को अपग्रेड करता रहता है वो लॉन्ग टर्म गेम जीत जाता है। फाइनल क्लोजिंग, इम्पैक्ट एंडिंग। ये 11 रूल्स मोटिवेशनल कोट्स नहीं है, ये फिल्टर्स है। जो फॉलो करेगा ग्रो करेगा, जो इग्नोर करेगा एक्सक्यूज ढूंढेगा। लाइफ फेयर नहीं होती
पर लाइफ क्लियर सिग्नल्स देती है, अपग्रेड योरसेल्फ या फिर रिपीट द सेम ईयर अगेन। चॉइस तुम्हारा है। तो ये हैं 11 रूल्स, सिंपल दे पर इजी नहीं। अगर तुम सिर्फ सुन के आगे बढ़ गए तो कुछ चेंज नहीं होगा, पर अगर एक रूल भी ऑनेस्टली अप्लाई किया तो डायरेक्शन चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। लाइफ रिपीट तब होती है जब हम खुद को अपग्रेड करना बंद कर देते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लगा, समझ लेना काम की बात लगी है। इस वीडियो को लाइक या शेयर सिर्फ सपोर्ट के लिए मत करो, उस इंसान के साथ शेयर करो जो हर साल बोलता है इस साल लाइफ चेंज करूंगा। और अगर तुम मोटिवेशन नहीं, रियल ग्रोथ के रूल्स चाहते हो तो रीड अलोन स्टूडियो को सब्सक्राइब करो। यहां इंस्पिरेशन नहीं मिलती, यहां क्लैरिटी मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेटल मत होना।